हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू थीटा एकेडमी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि बहुत समय हो चुका था और हम अपनी वीडियो नहीं ला पा रहे थे, तो अब मैं आपसे पहले माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि बहुत सी कंडीशंस हो गई थी कि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और आप लोग की हाफ ईयरली भी चल रही थी, तो आप लोग के रिवीजन का टाइम था और आप लोग ने जो पढ़ लिया था उसको दोबारा पढ़ने का टाइम था, यानी कि आप नया कुछ पढ़ें। तो अब हम फिर से शुरू करते हैं अपने थीटा एकेडमी। जैसे हम प्रॉपर वे में 2-3 दिन के गैप में अपनी वीडियोज लाते थे, उसी तरीके से हम फिर से कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि आगे कौन कौन से चैप्टर हमारे क्लास 11th के सिलेबस में हैं। तो चैप्टर 7 हमने कर लिया था, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, काफ़ी अच्छे से। अब हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर नंबर 8 जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो आपके सिलेबस से बाहर चुका है, तो उसको बाद में देख लेंगे। अगर कुछ नॉलेज के लिए हमें देखना है तो पहले हम सिलेबस को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चैप्टर 9 क्या है अब हम देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 में क्या है हम देखते हैं, ये सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज पहली बार हम पढ़ रहे हैं यानी चैप्टर यानी क्लास में सीक्वेंस सीरीज। तो इंट्रोडक्शन अगर मैं देना चाहूँ तो सीक्वेंस और सीरीज आपने नाम तो हमेशा सुना होगा इंग्लिश ग्रामर में। अगर कोई हम इसका वर्ड का मीनिंग देखें, अगर सीक्वेंस क्या है सीरीज क्या है तो आप बता सकते हैं अच्छे से। तो वहाँ पे ये भी आप इंट्रोडक्शन पढ़े तो लिखा है इन मैथमेटिक्स द वर्ड सीक्वेंस इज यूज इन मच द सेम वे एज इट इज और इन ऑर्डिनरी इंग्लिश। तो ऑर्डिनरी इंग्लिश में जैसे सीक्वेंस और सीरीज का मतलब होता है, वैसे ही इसमें भी क्या है, मैथमेटिक्स में भी वही मतलब है। तो हमें यहाँ पे सीखना है कि सीक्वेंस होता कितने टाइप का है और हम पढ़ेंगे कितने टाइप का। तो सीक्वेंस आपका 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का, तो सीक्वेंस होता है आपका कितने टाइप का, 3 टाइप का सीक्वेंस। तो देखिए पहला होता है एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा होता है जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और तीसरा होता है एचपी शायद आपके सिलेबस में नहीं है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं इसको। ओके, तो सीक्वेंस होता क्या है पहले मैं बताता हूँ। जैसे मैंने कहा अगर हम कोई नेचुरल नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक हमारे नेचुरल नंबर है, तो ये क्या हो गया, एक नेचुरल नंबर का क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया। दिस इज नॉट कॉल्ड सीरीज, ये सीरीज नहीं है, क्या है, सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस मतलब अगर हम कोई 1 2 3 4 5 6 हम कहते हैं कि हम सीक्वेंस में बताओ, आप नंबर बताओ सीक्वेंस में, और सीक्वेंस में आप अल्फ़ाबेट आपके क्या होते हैं सीक्वेंस में लगे रहते हैं। तो सीक्वेंस क्या होता है, कोई भी अगर हम अपने जो डेटा है उसको अगर हम सीक्वेंस में लिखते हैं तो हमें कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब हमें समझने लायक लगता है, मतलब हम उसको देख के समझ सकते हैं कि आखिर हमने लिखा गया, समझ गया। अगर हम ऐसे ही लिखें 1 4 8 9 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये भी क्या है आपके नेचुरल नंबर की सीरीज है, बट दिस इज नॉट इन सीक्वेंस। तो हम आसानी से बता नहीं पा रहे हैं कि ये क्या है, नेचुरल नंबर की सीरीज। हम देखेंगे कि अच्छा 4 है 8 है, फिर आप देखेंगे कि अच्छा ये तो क्या है आपका नेचुरल नंबर की सीरीज बन रही है। तो सीक्वेंस आपका क्या होता है, आपको कॉम्प्रिहेंसिवली आपको समझने में आसानी रहती है, मतलब आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपने लिखा गया है। तो उसी में आगे बढ़ते हम क्या सीखते हैं कि ये कितने टाइप का होता है और कितने टाइप्स का हम सीक्वेंस पढ़ेंगे। तो एक बार हम यहाँ भी देख लेते हैं, जैसे हमारे इसमें एग्जाम्पल दिया है, assume that there is generation gap of 30 years, we are asked to find the number of ancestors, that is parents, grandparents, great grandparents etc that a person might have over 300 years. Here the total number of generation ये। तो इसमें आपको देखना, इसको समझने की आपको जरूरत नहीं है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने कहा था हमने लिखा है सीक्वेंस को, आपको मतलब मैंने समझाता हूँ एक बार और। जैसे हमने लिखा है क्या, नेचुरल नंबर की सीरीज लिखी हमने 1 to इनफाइनाइट। अगर मैंने कहा इवन नंबर की सीरीज लिखता हूँ मैं 2 4 6 8 10 डॉट 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 इनफाइनाइट। अगर हम ऑड नंबर की सीरीज लिखते हैं तो 1 3 5 7 9 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये सब क्या होते हैं, सीक्वेंस होती है। ये सब क्या होती है, सीक्वेंस होती है। इसके बाद देखिए 2 टाइप के सीक्वेंस आप बना सकते हैं इसमें, एक तो होगी फाइनाइट, एक होगी इनफाइनाइट। एक होगी क्या, फाइनाइट, एक होगी इनफाइनाइट। तो अगर मैं कहूँ मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सीक्वेंस अगर हम देखें तो क्या आएगा 6 7 8 9 10। तो देखिए 10 पे यहाँ पे क्या हो गया है, स्टॉप हो गई। तो ये सीक्वेंस कहाँ से 1 to 10 चला है, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट मीन्स इसका हमें पता है कि ये कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ पे ख़त्म है, तो इसका मीन्स क्या हो गया, फाइनाइट सीक्वेंस हो गया। तो इसका ही उल्टा क्या हो गया, इनफाइनाइट सीक्वेंस मीन्स अगर हम नेचुरल नंबर देखें और हम इन्फिनिटी तक लिख दें, इन्फिनिटी का कोई भी हमारा एंड नहीं होता। इन्फिनिटी मतलब हमें पता ही नहीं कि इन्फिनिटी है कहाँ, तो इन्फिनिटी तक अगर कोई हमारा कोई सीक्वेंस हमने सीख लिया।
तो आपको हर टाइप के सीक्वेंस आपके क्वेश्चन में होंगे, फाइनाइट भी होंगे, इनफाइनाइट भी होंगे। उसके बाद हम सीखते हैं क्या अपने AP GP कि कैसे हम देखते हैं, और फिर उनके NH मतलब क्या कहते हैं जनरल टर्म जो होते हैं, और टर्म्स होते क्या हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए पहले हम सीखते हैं AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या आता है आपका, इसमें आपको ध्यान रखना है। मैंने एक सीक्वेंस लिखा जैसे 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो अगर मैं आपसे पूछूँ एक आएगा सीक्वेंस, तो आप कहेंगे इवन नंबर का सीक्वेंस है जो इनफाइनाइट तक चल रहा है, तो इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया। अब मैंने कहा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होगा, जब इस सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस की जो दो नंबर हैं उनके बीच का जो गैप है वो क्या होगा, सेम होगा थ्रू आउट द सीरीज। पूरी जितनी भी आपकी सीक्वेंस चल रहा है उसमें क्या होगा, जो इन दोनों के बीच का गैप है, इन दोनों टर्म के बीच का जो गैप है, जो दो अल्टरनेट जो आपके क्या हैं, जो दो आपके टर्म्स हैं, टर्म्स मतलब जो एक के बाद एक आ रहे हैं, उनका जो सम, उनका जो क्या होगा गैप होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे मैंने कहा 4 - 2 इक्वल टू आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 6 - 4 आप कह रहे हैं 2, ये 6 - 4, वैसे 8 - 6 2, 10 - 8 2, 12 - 10 2। तो आप देख रहे हैं जो इसका डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स। अब टर्म्स क्या हुए, टर्म्स तो आप सीख ही रहे होंगे। टर्म्स तो वही, जैसे टर्म्स से हमारे क्या बनता है, सीक्वेंस बनता है। तो हम कहें अगर फर्स्ट टर्म क्या है इस सीक्वेंस का, तो आप कहेंगे A है, A मान लेते हैं, A1 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2। मैं कहूँ A2 मीन्स 4, A2 क्या है आपका सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म। थर्ड टर्म अगर हम कहें तो A3 इक्वल टू 6, ये सिर्फ डिनोट करने का तरीका है, आप कैसे भी कर सकते हैं। मैं कहूँ फोर्थ टर्म क्या आपका A4 इक्वल टू 8। तो मैंने कहा AP में कब होगा कोई भी सीक्वेंस या सीरीज, जब दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं D, जो डिफरेंस है वो क्या होगा, सेम होगा। मीन्स जो A2 - A1 है वही अगर A3 - A2 हुआ, और अगर वही क्या हुआ A4 - A3 हुआ, और थ्रू आउट द सीरीज यही, थ्रू आउट द सीक्वेंस यही चल रहा है, तो मीन्स वो हमारा क्या होगा, वो जो सीरीज होगी, जो सीक्वेंस होगा किस में होगा, किस में होगा, AP में होगा, मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। समझ गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। और प्रोग्रेशन तो आपको पता ही है, प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ना। तो देखिए कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, 2 से 4 फिर 6 फिर 8 +2 +2 +2 हो रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रोग्रेशन होगा। तो और हम देखा तो हमने देख लिया कि जो टर्म्स होते हैं, टर्म्स से आपका सीक्वेंस सीरीज बनेगी। जो भी फर्स्ट सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म होगा वो आपका A1 हो जाएगा, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे ही हम करते करते आगे बढ़ेंगे। A4 इक्वल टू 8 यहाँ पे दे रखा है, A5 10, A6 12, और ये इनफाइनाइट हमारा चलेगा। तो इसका अगर हम nth टर्म निकालें, मैं आपसे कहूँ कि मेरे को ये जो सीक्वेंस है उसको आप जनरल वे में लिख के दिखाओ, तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप उसके लिए हमें जनरल टर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो जनरल टर्म क्या होगा, देखिए जनरल टर्म निकालने के लिए सबसे पहले हम A लिखते हैं, क्योंकि A और A इक्वल। तो देखिए A1 A2 A3, A तो आपका कॉन्स्टेंट है, मतलब A तो आपका हमेशा हर किसी टर्म में आ रहा है, तो A को तो हमने ऐसे लिख दिया। चेंज क्या हो रहा है, देखिए ये वाला चेंज हो रहा है और ये वाला चेंज हो रहा है। तो इसको अगर हमने इसको और इसके बीच में रिलेशन देख लिया कि क्या रिलेशन है और ये कैसे वेरी हो रहे हैं, तो हमने जनरल टर्म निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा अगर हम देखें तो AN लिख देते हैं, क्योंकि nth टर्म की बात हो रही है। तो AN जैसे फर्स्ट टर्म A1 A2 A3, वैसे nth टर्म A1। AN को हम कैसे शो कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 4 6 है, सब 2 के क्या हैं, मल्टीपल है, और एक 2 × n लिख दें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, nth जनरल टर्म मिल जाएगा। और जनरल टर्म की खासियत क्या होती है कि ये सारे टर्म्स को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। सारे टर्म्स को सेटिस्फाई मीन्स अगर हम n = 1 रखें, पुट n = 1, तो बताइए क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू A1। A1 है क्या हमारे पास, फर्स्ट टर्म है। तो अगर हमने n रखा 1, तो A1 = क्या आएगा ना चाहिए, 2 आना चाहिए। और देखिए A1 = 2 आ रहा है। आप कहेंगे सर A4 निकाल के बताओ, तो A4 क्या होगा, n = 4 रखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो ये A4 अगर 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा 8। तो आप देख रहे हैं A4 = 8, A4 = 8। ये जनरल टर्म निकाल के फ़ायदा क्या है, जनरल टर्म का फ़ायदा ये होता है कि हम अगर हमसे इस सीक्वेंस का या कोई भी हमारी AP जो सीरीज है उसमें कोई सा भी हमसे क्या पूछे, टर्म्स पूछे। अब मैं कह रहा हूँ कि इस सीरीज का जो हमारी इवन नंबर्स की सीरीज है उसका मेरे को आप 50th टर्म बताओ, तो आप A50 रख देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 50, तो आप कह देंगे 100 है उसकी वैल्यू। मीन्स जो 50th टर्म है इस सीक्वेंस का वो उसके वैल्यू क्या है, 100 है। तो इसका जो आपने यूज देखा वो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो A50 क्या आ गया, 10 नहीं 100 आ गया। समझ गए आप जनरल टर्म का खासियत।
तो जनरल टर्म आप हमेशा निकाल सकते हैं, आपको ध्यान क्या रखना है, आपको इसके बीच में और इसके बीच में रिलेशन कैसे आप बना सकते हैं, आपको ये देखना होगा अपनी सीक्वेंस और सीरीज के हिसाब से। तो आगे बढ़ते हैं जीपी में। देखिए जीपी देखें अगर हम, जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन तो यहाँ भी होगा बट ज्योमेट्रिक रूप से होगा, वहाँ अर्थमेटिक रूप से हुआ तो यहाँ ज्योमेट्रिक रूप से होगा। तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए मैं एक सीक्वेंस बनाता हूँ 2 4 8 16 32 64 डॉट इनफाइनाइट, मैंने एक इनफाइनाइट सीक्वेंस बना दिया 2 4 8 16 32 64। तो ये जीपी में कब होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एपी में कब होता है, जीपी में कब होता है, आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। तो जीपी में कब होगा, जब हमारे जो टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इनके बीच का जो रेशियो है वहाँ क्या आता है, डिफरेंस। याद रखना, एपी में क्या आता है, डिफरेंस दो टर्म्स के बीच का, और जीपी में क्या आता है, क्या आता है यहाँ पे, रेशियो। यहाँ पे क्या आता है, रेशियो, उसको कहते हैं आर। जो आर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जो भी हमारा सीक्वेंस है सीरीज होगी वो किस में हो जाएगी, जीपी में हो जाएगी। जैसे हमारा डिफरेंस आते हैं, यहाँ क्या आता है, रेशियो। तो कैसे है बताओ, यानी जो मैंने सीक्वेंस दिया वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कैसे है, तो अब देखें तो 16 है। तो अगर मैं कहूँ आर, जो R1 है या जो R है वो समय हमेशा सेम आएगा। देखिए तो A2/A1 मीन्स A2/A1, अगर हम कर रहे हैं तो 4/2 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। चलिए इनके बीच का R देखें जो रेशियो है, तो 8/4 ये भी क्या आ गया, 2 आ गया। अगर इनके बीच का R देखें 4 और 3 के बीच का, तो 16/8 ये भी क्या आ गया, 2। तो आप देख रहे हैं जो भी हमारे टर्म्स के बीच का रेशियो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम कह देंगे जो भी हमारी सीक्वेंस या सीरीज है वो किस में होगी, जीपी में होगी। मीन जीपी के लिए क्या होना चाहिए आपका, जो A2/A1 है इक्वल टू A3/A2 आना चाहिए, वही आपका A4/A3 आना चाहिए, और डॉट 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 जहाँ तक आपका बना हुआ है। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर मैं कहूँ इसका जनरल टर्म कैसे निकालेंगे आप, तो देखिए A1 इक्वल टू 2 है, A2 इक्वल टू 4 है, डॉट डॉट डॉट। अगर हम AN की बात करें तो AN इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, आपको इसमें देखना है कि आप कैसे इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए ए तो हमारा समय ही है 1 और 2 के बीच का, 2 और 4, 3 और 8, 4 और 16। तो बताइए कैसे बनाएंगे। अगर हम देखें तो क्या बना सकते हैं, 2 तो आएगा ही, क्योंकि 2 का क्या है, 2 के सब क्या मल्टीपल हैं, तो 2 तो आना बनता है। 2 की पावर अगर हम देखिए 2 की पावर n, देखिए an इक्वल टू 2 की पावर n। कैसे बनाया मैंने, क्योंकि 2n बना था तो AP में बन रहा था, वैसा बन जाता, क्योंकि 2 इंटू n करके आता नहीं यहाँ पे। क्यों नहीं आता, अगर हम A2 रखते और 2n हमारा है तो 4 आ जाता, बट A3 रखते तो 2 इंटू 3 करते 6 आता, बट A3 हमारा है क्या, 8 है, हमारा जनरल टर्म गलत हो जाता। तो मैंने कहा ये 2 4 8 6 सब 2 की पावर्स में आते हैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो मैंने यहाँ से ध्यान रखा, और an को हमने क्या कर दिया, 2 की पावर है। आप देख सकते हैं n की जगह पर 1 रखिए तो फर्स्ट टर्म आएगा हमारा 2 की पावर 1 मीन्स 2। A2 देखें तो हमारे पास 2 की पावर 2 मीन्स 4। A3 देखें तो 2 की पावर 3 8, और ऐसे ही आपका n टर्म हमने बना दिया, an इक्वल टू 2 की पावर है। तो हमें किस किसके बीच में रिलेशन देखना होता है, अगर हमें n टर्म निकालना है तो सिर्फ ये वाले टर्म और ये वाले टर्म, कौन सा टर्म हमें निकालना है उसको, और जो हमारा सीक्वेंस में जो हमारे टर्म्स हैं उनके बीच में अगर हमें रिलेशन पता चल गया तो हम अपना जनरल टर्म बना सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। HP आपके में है नहीं तो बता के कोई फ़ायदा नहीं। और अब हम सीरीज देखते हैं। ये तो हमारे सीक्वेंस की बात हो गई थी। तो देखिए सीरीज कुछ भी नहीं, सीक्वेंस ही आपकी सीरीज बनेगी। मैंने कहा अगर हमारा A1 A2 A3 जो हमारे टर्म्स हैं, डॉट 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 जो हमारा AN टर्म है, अगर ये हमारा क्या है, एक सीक्वेंस है। अगर हमने इस एक्सप्रेशन में जो A1 A2 A3 है उसमें अगर हमने क्या कर दिया, इनको प्लस कर दिया, क्या कर दिया, प्लस कर दिया, मीन्स इसमें एडिशन कर दिया सारे टर्म्स का, तो ये जो हमारा कहलाता है वो क्या कहलाता है, ये जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या कहलाता है, सीरीज कहलाता है। और उसमें ज़्यादा आपको पिक कर लेने की बात नहीं है। तो ये क्या कहलाता है, सीरीज कहलाता है। ठीक हो गया, ये क्या होगा, सीरीज हो गया। और अगर हम बात करें कि इसका जनरल टर्म कैसे लिखेंगे आप और कैसे आप शो करेंगे, तो देखिए प्लस की बात आ गई। तो प्लस को हम कैसे लिखते हैं, ग्रीक लेटर है हमारा सिग्मा, क्या है, सिग्मा, ये देखिए लिखा है सिग्मा, यहीं पे पढ़ देता हूँ मैं, सिग्मा। इसका मीनिंग क्या होता है, एज मीन्स और इंडिकेटिंग द समेशन इन्वॉल्व। समेशन मीन्स इनका ये क्या है, आपका एडिशन है। तो देयर इज द सीरीज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN।
और ये जो हमारा सीक्वेंस था जो A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ये क्या होता है हमारा सीक्वेंस होता है। अगर हमने इसको क्या कर दिया समीशन कर दिया इन सारे टर्म्स का, तो हमारे क्या हो जाती है सीरीज हो जाती है। ऐसा मत सोचना कि जैसे AP GP हमने सीक्वेंस पढ़ा सीरीज नहीं होता ना। अगर हमारे जो सीक्वेंस अगर AP में है तो सीरीज भी क्या होगा आपका AP में होगा, और अगर सीक्वेंस GP में है तो AP जो सीरीज होगा वो भी GP में होगा। क्योंकि टर्म्स तो हमारे वही रह रहे हैं, टर्म्स तो हमारे वही हैं, बस हमारा क्या हो गया एडिशन हो गया तो हमारा क्या हो जाता है वो सीरीज हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है एक पहली बात। और हम उसको लिखते कैसे हैं देखिए, इज एब्रिवेटेड है सिग्मा K इक्वल टू 1, कि हम कोई भी वर्ड मान लो K इक्वल टू 1 to N और ये AK, ये क्या हो गया इसका जनरल टर्म। जैसे हम अभी तक जनरल टर्म लिख रहे थे वैसे इसको भी लिख सकते हैं। तो समीशन ऑफ K इक्वल टू 1 to N मीन्स जो K की वैल्यू है 1 से N तक जाएगी। जैसे अभी हम A की वैल्यू लिख रहे थे 1 2 3 डॉट 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 N, वैसे हम यहाँ पे क्या कर दिया, अगर हम सीरीज का कौन सा जनरल टर्म निकालें तो प्लस है, प्लस को हमने समीशन दिखा दिया, और A K या AN जो भी लिखते हैं आप, A के हमने यहाँ पे लिखा, और K की वैल्यू क्या होगी वेरी होगी, क्योंकि K की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 डॉट डॉट N है, तो K इक्वल टू 1 to N तक AK। तो ये क्या आ गया हमारा इस जो सीरीज है उसका क्या आ गया जनरल टर्म आ गया। तो आप समझ गए होंगे कैसे हमने करना है। बस ये आपका बेसिक था यहीं तक। और अब हम करते हैं क्या इसका 9.1 शुरू। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि आपको 1 to 6 तक क्या लिखना है, फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने हैं हुज एनर टर्म्स आर। एनर टर्म्स हमें दिया हुआ है, अभी तक मैंने आपको सीक्वेंस से एनर टर्म बनाना सिखाया था कि हमें कोई सीक्वेंस दिया है तो एनर टर्म कैसे कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है एनर टर्म दिया और आपको क्या बनाना अपना सीक्वेंस के टर्म्स बनाने हैं, मतलब जो हम A1 A2 A3 A4 A5 हमें उस सीक्वेंस का निकालना है। हमें एनर टर्म क्या दे रखा है दे रखा है। तो 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है, नहीं पहला पार्ट नहीं फर्स्ट क्वेश्चन ही है। तो AN आपको दे रखा है क्या, AN इक्वल टू दे रखा है N इंटू N प्लस 2, और हमें निकालना गया फर्स्ट 5 टर्म। तो जो हम कर रहे थे उसका सिर्फ उल्टा है। तो N इक्वल 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा A1 आएगा, और वही होगा फर्स्ट टर्म। तो जहाँ जहाँ पे N है वहाँ पे आपके रख देंगे 1 रख देंगे, तो क्या आ गया 3। यहाँ पर N इक्वल टू 2 रख देंगे तो A2 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2 मीन्स 2 प्लस 2 क्या आ गया 4 2 जा 8। N इक्वल टू 3 रखें तो A3 इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 5 जा 15। N इक्वल टू 4 रखेंगे तो 4 टर्म आएगा A4 इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 2, तो यह आ गया 24। और अगर हम बात कर रहे हैं N इक्वल टू 5 तो हमारा क्या 5 प्लस 2 यह आ जाएगा 35। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस, अगर मैं कहूँ सीक्वेंस क्या बन गया आपका, तो आप कहेंगे सीक्वेंस बन जाएगा हमारा 3 8 15 24 और 35। उसका एनर टर्म हमें दिया होता। अब मैं कहूँ ये किसी सीक्वेंस में है AP में है GP में है, तो आप क्या कहेंगे अगर इन दोनों के बीच इन जो टर्म्स है उनके बीच का डिफरेंस सेम आएगा तो आप कह देंगे AP में, अगर इनके बीच का क्या रेशियो सेम आ गया तो आप कह देंगे GP में। सिंपल सी बात है। तो ये तो काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है 1 to 6 तक। देख लेते हैं और भी। ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसमें AN दे रखा हमें N/N+1। तो सिंपल सा है A1 निकाल लेते हैं 1/1 + 1 मीन्स 1/2। A2 अगर हम देखें तो 2/2 + 1 मीन्स 2/3। A3 निकाले अगर हम A3 इक्वल टू 3/4 आ जाएगा। A4 अगर हम निकालें तो 4/5 आ जाएगा। A5 अगर हम निकालें तो 5/6 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या बन गया फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है AN इक्वल टू 2n। थर्ड क्या है AN इक्वल टू 2n। 2n करिए। 2n अभी हमारे एक का आ भी रहा था शायद, क्या जैसा आता है मेरे को। तो A1 अगर हम निकालें तो 2n मीन्स 2। A2 इक्वल टू 2 मीन्स 4। A3 इक्वल टू 2 मीन्स 8। A4 इक्वल टू 2 मीन्स 16। A5 इक्वल टू 2 मीन्स 32। अगर मैं आपसे कहूँ ये जो सीक्वेंस है किस में है बताइए, तो आप कहेंगे GP में, क्योंकि A2/A1 2 है, A3/A2 2 है, 16/A2 है, 32/16 क्या है 2 है। मीन जो R इक्वल टू क्या है 2 है। और R होता क्या है रेशियो होता है, मीन्स कॉमन रेशियो कहते हैं इसको। अगर कॉमन रेशियो क्या होता है इक्वल आता है तो वो जो भी हमारी सीक्वेंस है सीरीज होती है वो किस में होती है GP में होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका AN इक्वल टू 2n। AN इक्वल टू है हमारे पास 2n माइनस 3/6। इसको कैसे करेंगे, तो A1 हमारे पास क्या आ जाएगा
A1 इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस 3/6 मीन्स माइनस का 1/6। A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 माइनस 3/6 इक्वल टू 1/6। कैसे आया देखिए, n की जगह पे 2 रखा तो 2 2 4 माइनस 3 आ जाएगा। A3 निकालें अगर हम, A3 इक्वल टू आ जाएगा 3 2 6 मतलब 3/6 मीन्स आ जाएगा 1/2। A4 निकालें अगर हम, 4 2 8 8 माइनस 3 5 जाएगा 5/6। अगर A5 निकालें तो A5 इक्वल टू 5 2 10 10 माइनस 6 7 7/6। तो ये क्या बन गया हमारा सीक्वेंस, फर्स्ट 5 टर्म सीक्वेंस। तो ये तो आप चलिए आला बता दें, थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, ये आला घर से करके लाएगा। ये क्या हो गया आपका होम वर्क। तो फिफ्थ है हमारा an इक्वल टू है हमारा -1 की पावर -1 की पावर n-1 इंटू 5 की पावर n+1 क्या है, इंटू 5 की पावर n+1। दिखने में बड़ा है, यहीं पर आ गया, हटा देते हैं तो सिंपल सही था। चलिए अपन बाउंड्री लिख देते हैं यहाँ तो देखिए अगर हम A1 निकालें तो A1 इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 पावर 1 -1 ये आ गया 0 और ये 5 की पावर 2। किसी की पावर 0 क्या था 1 होता है और 5 की पावर 2 मीन्स 25, तो ये आ गया 25। समझिए कैसा है। तो n इक्वल टू 1 रखा तो 1 - 1 0 आ गया। किसी की पावर 0, कोई भी नंबर कोई भी एक्सप्रेशन की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1 होती है। और यहाँ पर अगर हम 1 रखेंगे तो 5 की पावर 2 20। A2 अगर हम निकालें तो -1 की पावर 2 - 1 और ये 5 की पावर 3। और हमें पता है, ये पता होगा आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ जो आपको पता है। क्या पता है आपको? पता है अगर -1 की पावर इवन होती है तो उसकी वैल्यू 1 आती है, -1 की पावर अगर ऑड होती है तो उसकी वैल्यू -1 आती है। ये आपको पता है, पता नहीं है तो लिख लीजिएगा। अब हम देखते हैं, तो देखिए -1 की पावर ये क्या है, ऑड है तो -1 आएगा और 5 की पावर 3 क्या होता है 125, तो ये क्या है -1 to 5। ऐसे अगर हम A3 निकालिए A3 -1 की पावर क्या आ जाएगा 2, 5 की पावर 4, तो आ जाएगा देखिए -1 की पावर इवन है तो ये +1 आएगा इंटू 5 की पावर 4 ले लीजिए कब तक करें। A4 अगर हम देखें तो -1 की पावर 3, 5 की पावर 5, तो आ जाएगा -1.5 की पावर 5, तो आ गया -5 की पावर 5। A5 की बात करें तो -1 की पावर 4, 5 की पावर 6, तो ये -1 की पावर इवन है तो +1.5 की पावर 6 आ गया +5 की पावर 6। हमारा फर्स्ट टर्म आ गया 5 की पावर 1, इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -5 की पावर 3 सकते हैं और इसको हम 5 की पावर 2। तो ये 5 की स्क्वायर -5 की पावर 3 +5 की पावर 4 -5 की पावर 5 +5 की पावर 6। तो हमारे आ गया क्या, फर्स्ट 5 टर्म्स आ गए। हाँ, तो यहाँ तक अब आज हमने कर लिया है, इससे आगे हम कल करते हैं। बिल्कुल सेम है, क्या है बिल्कुल सेम है। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 7 to 10 हुज एनर टर्म्स आर। इसमें इंडिकेटेड टर्म्स में हमें an दिया और हमें A17 और A24 निकालना है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे an आपको पता चल गया कुछ भी an इक्वल टू 2n है, मैं कह रहा हूँ 58 टर्म निकालो तो n की जगह 50 रख दीजिए तो ये आ जाएगा 2 × 50 100। सेम टू सेम वैसे ही करना है। अगर हमें 17 निकालना है, 17 टर्म निकालना है तो n की जगह पर 17 रख देंगे, 24 टर्म निकालना है तो n की जगह पर 24 रख देंगे। सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक कर लिया। 6 वाला क्वेश्चन आप घर से करके लाइएगा। उसके बाद हम 7 से हम कल शुरू करते हैं और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। और मेरे एक सर हैं, मैं भी आप लोग की तरह एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरे एक सर हैं जो जिनसे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। वो अपने लेक्चर के लास्ट में एक बात कहते हैं, वो मैं आपसे आज से आपको मैं रोज़ कहूँगा। वो कहते हैं बड़ों का सम्मान करें और छोटों का आदर करें। तो आज से हमारा जो लेक्चर की समाप्ति होगी इन्हीं शब्दों से होगी, ताकि आपके अंदर एक उत्साह भी बना रहे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें और पढ़ते रहें। अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।